फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एआई स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सौरमंडल, इसकी थ्योरी हमने पढ़ी थी। और पहले मैंने कहा भी था आपको कि अगले वीडियो के अंदर मैं आपके लिए इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। 50+ क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली खोज की थी आपके कोपरनिकस ने। जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कोपरनिकस, पहले का आंसर। आगे चलते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ठीक है, परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहेंगे? वो कहलाएंगे आपके उपग्रह, जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में आपके 89 जो 89 है वो तारामंडल है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो देखिए, खगोलीय एकक, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके जो खगोलीय अपन ने पढ़ा था वो इसका आंसर होगा सूर्य तथा पृथ्वी। इन दोनों के बीच में जो औसत दूरी है वो खगोलिक एकक कहलाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको जरूर याद रखें। खगोलीय एकक किसे कहेंगे? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसको हम खगोलीय एकक कहेंगे। आगे है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में जो काला धब्बा है वो क्या है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो है 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, पहले जो था 26.5% आपने पढ़ा था वो थे आपके अन्य गैसें। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो आप सभी को पता है सूर्य एक तारा है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके हीलियम गैस, जो मैंने अभी आपको बताया था 26.5% इसकी मात्रा होती है। आगे, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को शायद पता होगा, 8.3। आगे बात करें, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो देखिए, सबसे पास बुध है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? सबसे कम दिन जो लगाता है इसका आंसर होगा बुध ग्रह, जो सबसे कम समय लेता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले ग्रह नहीं है? कहने का मतलब उपग्रह नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बुध और शुक्र। किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा शुक्र। इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुध, जो कि 88 दिन लगाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिखने वाला वो है वीनस। निम्नलिखित में किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? इसका आंसर होगा पृथ्वी। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है वो होगा आपके बुध, सबसे कम समय में चक्कर लगाता है बुध। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, पृथ्वी के भ्रमण की गति सभी को पता होनी चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपके ए, जो मैंने आपको बताया था पहले घूर्णन गति के बारे में। तो उसमें जो करेक्ट आंसर होगा, ये लगभग अपन मान के चले तो ये 27 किलोमीटर प्रति मिनट होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी। आगे बात करें, सबसे चमकीला ग्रह क्या है? कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपको सभी को पता है शुक्र ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह। इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शुक्र और मंगल के मध्य। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है, कब होती है न्यूनतम दूरी? किस तारीख को सबसे कम न्यूनतम दूरी होती है? जिस दिन दिन छोटा होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 जनवरी को। आगे बात करें, सूर्य पृथ्वी से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, पृथ्वी सूर्य से, इसका करेक्ट आंसर होगा 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर जो होगा ना वो 4 जुलाई को होगा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सबसे गर्म ग्रह जो होगा शुक्र। आगे बात करें, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी दूरी पर
कितने समय में पूरा करती है अपना घूर्णन, तो इसका आंसर होगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक ग्रह है, वो है आपके बृहस्पति। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, बिल्कुल अपनी कक्षा में गति जो है पश्चिम से पूर्व। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह वो है आपके गैनीमेड। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे बढ़े, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, सबसे निकट वो है आपके शुक्र ग्रह, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। आगे है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह वो है आपके टाइटन। आगे बात करें, निम्न में से किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है, स्पष्ट वलय जो है वो आपके आंसर होगा शनि। शनि के बिल्कुल स्पष्ट चारों तरफ वलय हैं, इसके 7 वलय हैं इसके चारों तरफ। आगे बात करें, पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह, उसकी कुल सतह कितना प्रतिशत है, वो है आपके 59%। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं, जी बिल्कुल, इनके दोनों के परिक्रमा के मध्य खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह वो है सीरस। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन, अभी बताया था मैंने आपको, वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिखता है। आगे, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। देखिए आगे हम बात करते हैं, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में होता है, जी बिल्कुल, सूर्य ग्रहण कब होगा, कब होगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, देखिए वर्ष भर एक समान रहती है, बिल्कुल गलत, कभी भी एक समान नहीं रहती इसकी चाल। आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी की बात करें पहले अपन, कभी भी पहली बात तो ये समान नहीं रहेगी। सी में एक बात करें तो अधिकतम होती है जब सूर्य पृथ्वी के अधिकतम दूरी पर हो, बिल्कुल गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन बी, क्योंकि अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम हो। आगे दिन व रात होने का कारण, दिन व रात होने का कारण क्या है, पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन गति, बिल्कुल करेक्ट ए ऑप्शन। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा, परिधि को मापने वाले पहले व्यक्ति कौन है, वो है आपके इरेटोडोस्थनीज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इरेटोडोस्थनीज ने परिधि मापी थी। आगे है सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रहों को घटते क्रम में, देखिए विशाल ग्रह को घटते क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, वो सभी को था, उसके बाद में शनि, फिर उसके बाद में आपके आएगा यूरेनस, फिर आएगा नेपच्यून। आगे बात करें, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है यानी अंडाकार है, तो देखिए कक्षाओं के चक्कर आपको पता है किसने दिया था, केपलर ने। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, जी बिल्कुल, दीर्घवृत्ताकार नक्षत्र बताए थे वो थे केपलर ने, इसी क्रम में ये चक्कर लगाते हैं सूर्य के। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, यहाँ पे क्वेश्चन है मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ, जो अंटार्कटिका सागर की तरफ देखे जाता है, यह मध्य रात्रि के समय जहाँ पर सूर्य बहुत चमकीला दिखाई देता है, जब अन्य जगहों पर सूर्य अस्त हो, मतलब हो गया हो, मध्य रात्रि चल रही हो, उस समय जहाँ पे दिखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सुपरनोवा क्या है, जी देखिए सुपरनोवा एक प्रकार से विस्फोटित तारा होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिक समय लेता है, तो देखिए पहले हम बात करते हैं पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र में से सबसे पहले जो परिक्रमा करता है वो शुक्र, और उसके बाद में आती है आपके पृथ्वी, फिर मंगल और फिर बृहस्पति। तो इसका मतलब सबसे अधिक समय लेने वाला ग्रह है वो आपके बृहस्पति। शनि ग्रह है, शनि ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, आपको पता है कि शनि ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, एक प्रकार से नेपच्यून से ठंडा है या नेपच्यून से गर्म है, तो इसका आंसर होगा नेपच्यून से गर्म है, ये आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आकाश का सबसे चमकदार तारा, तो आकाश का सबसे चमकदार तारा जो है वो आपके सीरियस, सीरियस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं, क्षुद्र ग्रह किनके बीच में होते हैं, अभी ये क्वेश्चन आया था जस्ट पहले, क्षुद्र ग्रह ये होगा इसका मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह होंगे वही क्षुद्र ग्रह कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के ये सभी 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ में जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा।